हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोक प्रशासन। आज से लोक प्रशासन के विषय के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में उसे समझेंगे और फिर इसकी विशेषताओं को भी जानेंगे। तो इसका पहले अर्थ समझते हैं हम। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार द्वारा जनहित के लिए किए जाने वाले कार्यों और नीतियों का प्रबंधन करना। इसमें प्रशासनिक गतिविधियां, नियमों का क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन शामिल होता है। यह सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए जो भी कार्य करती है, जो भी उनके लिए नीतियाँ बनाती है, योजनाएं बनाती हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सरकार का कार्य होता है देखना कि हम उन कार्यों को, उन योजनाओं को, उन नियमों और नीतियों को किस तरीके से व्यवस्थित करें कि देश के सभी नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त हो। फिर प्रशासन क्या करती है, सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ, योजनाएं, नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम करती हैं। प्रशासन देखती है कि देश में रह रहे सभी नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि प्रशासनिक गतिविधियाँ, नियमों का क्रियान्वयन करना और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना। सभी नागरिकों को जो सेवाएं दी जाती हैं उनका कैसे प्रबंधन करना है, ये भी प्रशासन ही देखता है। ये प्रशासन का कार्य होता है। सरकार और प्रशासन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सरकार भी प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर के देश की जनता का विकास करते हैं, देश का विकास करने का कार्य करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन सरकार का वह विस्तृत और व्यवस्थित भाग है जो सार्वजनिक कानूनों को क्रियान्वित करता है। इसका क्या तात्पर्य है कि लोक प्रशासन सरकार का वह विस्तृत और व्यवस्थित भाग है जो सार्वजनिक कानूनों को क्रियान्वित करता है। प्रशासन एक ऐसा संगठन है जो सरकार के द्वारा बनाई गई सारी योजनाएं, जो भी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं नागरिकों के लिए, जनता के लिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, कि कैसे मतलब देश के अंदर लागू करना है। सारी जो भी व्यवस्था बनाई गई हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, वो किस प्रकार लागू करनी है, कैसे उनका मैनेजमेंट करके रखना है, ये सारी व्यवस्था प्रशासन देखता है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं एल.डी. वाइट के अनुसार। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जो हर उस क्रियाकल्प को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा संचालित होता है। देखिए, इसमें भी कई चीज़ समझाई जा रही है कि लोक प्रशासन क्या है। सरकार का ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा रूप है जो हर उस क्रियाकल्प को सम्मिलित करता है। हर जो भी सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए, देश की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, उनको संचालित करने का काम प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं F.A. निग्रो के अनुसार। ये कहते हैं लोक प्रशासन का तात्पर्य उन सभी कार्यों, प्रक्रियाओं और संगठनों से है जो नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहायक होते हैं।
कहने का इनका तात्पर्य है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य उन सभी कार्यों, उन सभी प्रक्रियाओं और संगठनों से जो नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। लोक प्रशासन का कार्य यही है कि नीतियों का किस तरीके से निर्माण करना है, कैसे उनको लागू करना है, वो अच्छे से लागू हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं, उनको देखना है। ठीक है, यही कार्य होता है लोक प्रशासन का। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है जन सेवा पर केंद्रित। लोक प्रशासन का सबसे पहला कार्य होता है, या कह लीजिए कि कर्तव्य होता है, जन सेवा पर केंद्रित। जनता की सेवा करना, नागरिकों की हर एक आवश्यकता को पूरा करना, नागरिकों के हित के लिए ही कार्य करना, जन सेवा करना। जितने भी अधिकारी होते हैं या फिर जो भी संगठनों में, संस्थाओं में कार्यरत होते हैं अधिकारी या सरकारी, ये हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करती है। जनता के हर एक आवश्यकता को पूरा करने का कर्तव्य होता है इनके ऊपर। इसलिए जन सेवा सबसे पहला कर्तव्य होता है अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जैसे कि अभी हमने समझा, सरकार की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करना। प्रशासन का कार्य ही होता है सरकार का सहयोग करना, सरकार की सहायता करना, क्योंकि कितने सारे कार्य होते हैं सरकार के पास करने के लिए। हर एक कार्य सरकार नहीं कर सकती है, इसलिए वो योग्य व्यक्तियों का चयन करती है और योग्य व्यक्तियों को अधिकारी बनाती है, ताकि सरकार अपना कार्य का भार उन पर डाल सके और वो उनके सरकार के द्वारा बनाई गई जो भी क्रियाएं हैं, नीतियां हैं, नियम हैं, योजनाएं हैं, वो नागरिकों तक पहुंचा सके। इसलिए लोक प्रशासन का महत्व होता है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना। प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि देश के अंदर जो उपलब्ध संसाधन हैं वो उनका कुशल तरीके से, मतलब कि सही उपयोग हो सके, है ना। जैसे उनका ये कर्तव्य होता है कि जो भी संसाधन देश के अंदर पाए जाते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। ये प्रशासन का कार्य होता है, ये भी कार्य होता है कि वो संसाधनों का कुशल प्रबंधन करें। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रणाली। लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रणाली से तात्पर्य है कि सरकार और सरकार के द्वारा बनाई गई जो प्रशासनिक प्रणाली है, इन दोनों का ही ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के नागरिकों के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उनसे हमेशा संपर्क बना के रखें। कहने का ये मतलब है कि सरकार, प्रशासन का, इन दोनों का नागरिकों के साथ संपर्क होना चाहिए। जब संपर्क होगा इनका, तभी तो जो नागरिक हैं, जो जनता हैं, अपनी समस्याओं को बता पाएंगे। अपनी क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सरकार से या प्रशासन से शेयर कर पाएंगे। और सरकार, प्रशासन उनकी समस्याओं को तभी समझ पाएगी कि हाँ, नागरिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तभी तो उसका समाधान निकलेगा। इसीलिए हमेशा प्रशासनिक प्रणाली को जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में संपर्क स्थापित करके रखना चाहिए और जनता को भी प्रशासन प्रणाली से संपर्क स्थापित करके रखना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की प्रशासन जनता की समस्याओं को समझ सके, तभी उसकी सहायता भी कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इसका
5th पॉइंट, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से कार्य करना। प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि वो समाज का कल्याण करे। समाज में जो भी बेरोज़गारी है, निर्धनता है, इसका समाधान निकाला जाए। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार मिले, हर एक प्रत्येक व्यक्ति प्रगति करे, है ना, और आगे बढ़े, विकास कर सके, इस देश का विकास हो सके, इसलिए प्रशासन कार्य करती है, प्रशासन को बनाया गया है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। लोक प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और समाज में स्थिरता बनाए रखना है। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और समाज में स्थिरता बनाए रखना है। सरकार का और प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश के अंदर स्थिरता बनी रहे हमेशा, तभी विकास हो पाएगा, सुधार हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ एक पॉइंट ये भी कि जो सरकार होती है, सरकार के पास में प्रत्येक कार्य होते हैं करने को, बहुत सारे, बहुत अधिक मात्रा में कार्य उनको करने होते हैं। तो अब जैसे कि आप समझें कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर बहुत सारे कार्य डाल दिए जाएं करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे कि अपना अपना कार्य बांटेंगे कि आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। तभी तो जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो सब कार्य खुद नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग विभाग में अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है और उनको उनके विभाग के अनुसार कार्य बांट दिया जाता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विशेष विशेष कार्य स्वयं करते हैं। इसी प्रकार से प्रशासन प्रणाली बनाई गई जिसमें प्रशासन में योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है, जिससे कि जो सरकार के कार्य हैं, जो भी नीतियाँ बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, वो उनको लागू कर सकें, है ना, उन ध्यान रख सकें कि देश की जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल तो पा रही है, देश का विकास तो हो पा रहा है ना, जो देश में बेरोज़गारी तो नहीं है, निर्धनता तो नहीं है, इन सब का ध्यान रखना होता है प्रशासन को। इसलिए प्रशासन प्रणाली हमेशा ही सरकार की सहायता करती है, सरकार की सहायता के लिए भी होती है प्रशासनिक प्रणाली। ये दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको फिर से और अच्छे से समझाने की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।